Assalamualaikum everybody, this is me Kurutulan and you are watching Pakistani Mom Abroad. If you are planning to buy property in future then I'm your best agent because I am RERA certified now alhamdulillah. And जब भी प्रॉपर्टी बाय करें तो बाय में जी मेक श्योर करें कि योर एजेंट शुड बी RERA सर्टिफाइड, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो कल को अगर आपका कोई भी मसला होगा तो ना तो आप उसको ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड में होगा नहीं। खैर अभी बात करते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने लगी है। उसकी वजह ये है अगर आप फ्यूचर में प्रॉपर्टी बाय करने का प्लान कर रहे हैं दुबई में तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ों को मिस कर देंगे तो आप फ्यूचर में फिर अपना नुकसान कर लेंगे, फिर बाद में नहीं रोइएगा कि हमें किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया था। साथ साथ आपको इस अपार्टमेंट का टूर कराती हूँ। 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है और ये है सिलिकॉन ओएसिस में और बहुत ही अच्छा अपार्टमेंट है। एक ओनर ने बाय किया था, रेडी प्रॉपर्टी है और ऑन कैश फुल कैश बाय की है। तो आज आपको चंद चीज़ों का फ़र्क बताने वाली हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जी हमें प्रॉपर्टी चाहिए, रेडी प्रॉपर्टी चाहिए और हम फुल कैश भी नहीं पे कर सकते और हमें मैक्सिमम रेंटल रिटर्न भी चाहिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। या फिर कहेंगे कि हमें जी आप बैंक से लोन लेके दे दें। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि अगर आपके पास फुल कैश है तो आप मेरे पास बाइंग करने के लिए मैं आपको मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम रिटर्न दिलाने वाली हूँ। उसकी रीज़न ये है क्योंकि जब आपके पास फुल कैश होता है, आप मार्केट में आते हैं और आप एक अच्छे एजेंट के साथ मार्केट में निकलते हैं तो आपको बहुत अच्छी प्राइस मिल जाती है और फ़ौरन ही आपका यूनिट रेंट पे चला जाता है और आपको फ़ौरन रिटर्न आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास पूरी अमाउंट नहीं है तो ये एक्सपेक्ट करना कि जी हम जाएँ मॉर्गेज अप्लाई करेंगे और फिर हमें मिनिमम पैसों में प्रॉपर्टी बाय कर लेंगे, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आज आपको मैंने कुछ चीज़ें ऐसी बतानी हैं कि आपने लोकेशन कौन सी चूज़ करनी है, कैसे मैक्सिमम रिटर्न लेना है और इन फ्यूचर कैपिटल अप्रिसिएशन अपनी प्रॉपर्टी पे कैसे गेन करनी है। क्योंकि अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो फिर आप अपना पैसा ज़ाया करने वाले हैं और जो बहुत सारे एजेंट्स की बातें सुन के आपको लगेगा कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं इंटरनेट पे जी वो कहते हैं आज हैं आपको 40% ऑफ पे दिला देंगे। और आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक अच्छा डेवलपर, एक अच्छी प्रॉपर्टी कभी आपको 40% ऑफ पे नहीं मिलेगी। अगर आपने जो है वो थोड़ी बहुत ग्रीड में आके, लालच में आके कि मुझे 40% ऑफ मिल रहा है वो पे करें और फिर इन फ्यूचर रिटर्न कोई नहीं आने वाला है, ये मैं आपको आज बात बता दूं। और अगर आप एक अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढते हैं अच्छी लोकेशन पे तो उसकी आपको कीमत तो देनी पड़ेगी, तभी आप कुछ वसूल करेंगे। खैर जी ये सिलिकॉन ओएसिस है और ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे 2 बेडरूम का अपार्टमेंट बहुत ही अच्छा था, बिल्ट इन कबर्ड्स थी। इससे अभी मैं बाहर आ गई हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि यहाँ पे दुबई में प्रॉपर्टी बाय करके आपने किस तरह मैक्सिमम अर्न करना है। अगर आप रेडी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो कैश लेके हैं, नहीं तो आपने ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। और लोकेशन कैसे चूज़ करनी, आज का मेरा मेन कंसर्न ये है कि आपको ये गाइड करूँ। हमेशा लोकेशन के लिए आपने चूज़ करनी है न्यू लोकेशन, जो एरिया डेवलप हो रहा हो। जैसे दुबई साउथ है, दुबई लैंड है और इसी तरह दुबई में शेख मोहम्मद बिन सिटी है, वो भी डेवलप हो रहा है। वहाँ पे क्या है कि अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, डिगिंग हो रही है, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। आप जाएंगे तो आपको लगेगा है यहाँ पे तो आबादी नहीं है, लेकिन गाइज इन फ्यूचर RTA ने अप्रूव कर दिया है कि वहाँ पे मेट्रो जाने वाली है। दुबई के फर्दर एरियाज़ में JVC में आ रही है 2027 में, उसके बाद दुबई लैंड में आ रही है, एकेडमिक सिटी में आ रही है और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जिनमें मेट्रो नहीं है। काफ़ी सारे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं जी हमें तो आप दिला दें डिस्कवरी गार्डन में, क्योंकि वहाँ पे मेट्रो है। गाइस अब छोड़ दें, या तो डिस्कवरी में आप फुल कैश पे बाय करें, लेकिन रीसेल आपकी अच्छी नहीं होगी, रेंटल रिटर्न आता रहेगा, ये तो 100% है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे मैक्सिमम रेंट चाहिए तो उसके लिए डेवलप्ड एरिया में चाहिए, लेकिन आपके पास फुल कैश होना चाहिए। कैश पे प्रॉपर्टी बाय करें ताकि आप अगर साल बाद उसको बेचना चाहते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न आ जाए। और जितने भी एरियाज़ हैं जैसे दुबई मरीना है, बिजनेस बे है, आप चाहते हैं जी, क्योंकि मुझे कुछ लोग कहते हैं हमें तो मैक्सिमम रेंटल चाहिए, तो मैक्सिमम रेंटल के लिए आपके पास मैक्सिमम हैंड में कैश होना चाहिए। तो इस वजह से अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में मुझे मेरी प्रॉपर्टी पे मैक्सिमम कैपिटल एप्रिसिएशन मिले तो नए एरियाज़ में जाएं वहाँ पे, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, वैल्यू गेन करेगी और फिर इन फ्यूचर ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी पे आपको अच्छा रिटर्न आएगा। और जो रेडी एरियाज़ हैं ना वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी महंगी भी मिलेगी और वहाँ पे रेंटल रिटर्न तो अच्छा आएगा, लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन ज़्यादा गेन नहीं होगी। चलिए आज आपको बताती हूँ कि प्रॉपर्टी एक प्राइस कैसे गेन करती है। जो जब डिगिंग से स्टार्ट होती है ना ऑफ प्लान प्रॉपर्टी, वो इसलिए आपको मैक्सिमम फ़ायदा देती है क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन का पीरियड होता है ना 3 साल, जिसमें कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है, उस 3 साल के टाइम पीरियड को, ड्यूरेशन को हम कहते हैं
पेमेंट का स्केलेटन, क्योंकि उस दौरान आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस मैक्सिमम इंक्रीज़ हो रही होती है और आपकी प्राइस स्ट्रॉन्ग हो रही होती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पेमेंट स्केलेटन। तो इस वजह से ऑफ प्लान प्रॉपर्टी इज़ अमेजिंग टू इन्वेस्ट। और ग्राफ ऐसा होता है कि पहले 5 साल में आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस बिल्कुल हाई जाती है, मतलब फर्स्ट 5 इयर्स में आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस 20 to 25% इंक्रीज़ करेगी, और फिर जो नेक्स्ट 5 इयर्स होंगे उसमें ये 15 to 20% इंक्रीज़ करेगी। लेकिन आफ्टर 10 इयर्स ये पेमेंट का जो ग्राफ है स्टेबल हो जाता है, इंक्रीज़ नहीं करता है फर्दर, और आपको रेंट अच्छा आने लग जाता है, लेकिन आपकी कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं होती। इस वजह से सजेस्ट किया जाता है कि ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी में या 3-4 साल पुरानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, इससे ज़्यादा पुरानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि आपके फिर वहाँ पे प्राइस का फ़ायदा नहीं आने वाला। तो अब ये आपके हाथ में है कि आप कौन सी जगह चूज़ करते हैं। आज जब मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट करने आए हैं तो नए एरिया में जाएं, कहते हैं अच्छा नहीं हमें तो वहाँ नहीं जाना, वो तो डेवलप नहीं है। तो फिर अगर आप कैलकुलेशंस करें ना, रेंटल रिटर्न अगर खाली आप फोकस रखते हैं तो वो सालों गुजर जाएंगे जिस पे आपको अच्छी इनकम होगी। अगर एक ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी में, ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे आपको मैक्सिमम रिटर्न इसलिए आएगा क्योंकि जो आप किराए की सूरत में 8-10 साल में कमाते हैं वो आप 2-3 साल में इधर कमा लेंगे। ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में ये फ़ायदा होता है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बोर्ड के ऊपर ये कैलकुलेशंस निकाल के दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, बल्कि ताकि आपको समझ हो, क्योंकि मैं ऐसे तो बोलती रहती हूँ मैक्सिमम रिटर्न वो क्या होते हैं, मैं इन फिगर्स आपको बताऊँगी। तो इस वजह से आप इन 2 चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें कि अगर आपने प्रॉपर्टी की कैपिटल एप्रिसिएशन लेनी है तो उसमें आपने नए एरिया में जाना है। अगर आपने प्रॉपर्टी की रेंट ज़्यादा लेना है तो फिर आप आबाद एरिया में जाएं, जैसे द बिजनेस बे है, दुबई मरीना है, डाउनटाउन है, JVC है, वहाँ जाएं, फिर आपका रेंटल रिटर्न वहाँ पे अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप दुबई साउथ में, दुबई लैंड में इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी बाय करते हैं, वहाँ पे आपको रेंट इस टाइम कम आएगा। तो खैर इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें और एक अच्छे डेवलपर से और एक अच्छे एजेंट से प्रॉपर्टी बाय करें, ताकि कल को वो आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज दें। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, आपको सेल करने के बाद गायब हो जाएंगे क्योंकि अपना कमीशन उठाते हैं, उसके बाद वो कंसर्न्ड नहीं होते हैं। तो वेरीफाइड लोगों के साथ काम करें, और पाकिस्तानी मोम अब्रॉड को तो लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। मार्केट की पूरी रिसर्च के साथ ही यहाँ पे आप लोगों के पास आती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह डेली सेल्स की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है कि प्रॉपर्टी बाइंग में कहाँ पे फ़ायदा और कहाँ पे नुकसान होता है। तो इस वजह से आपको कोई भी क्वेश्चन आप मुझे इंस्टाग्राम में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, पाकिस्तानी मोम अब्रॉड के नाम से मैं वहाँ मौजूद हूँ, टिकटॉक पे भी मौजूद हूँ। अपना और अपने इस चैनल का लाजमी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।